दोस्तों, 22 जून 2024 को पूर्णिमा में सबसे बड़ी पूर्णिमा कहे जाने वाली ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन तुलसी में बांध देना यह एक गुप्त चीज माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पूरे साल आपके ऊपर होगी। धन की वर्षा और आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। दोस्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन हिंदू पंचांग के अनुसार कुल 32 तरीके के शुभ योग बनने जा रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, धन लक्ष्मी योग, कुबेर योग, इंद्र योग और शिव योग बनने जा रहा है। और ऐसा शुभ समय पूरे 200 वर्षों बाद आया है। और क्योंकि दोस्तों आज से महालक्ष्मी योग और कुबेर योग एक साथ बनने जा रहा है, तो इसका मतलब यही है कि पूरा साल माता लक्ष्मी जी के नियंत्रण में रहेगा। और अगर आप ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन तंत्र शास्त्र के अनुसार घर की तुलसी में यह एक गुप्त चीज सही मुहूर्त पर विधि विधान से बांध देंगे, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों सिर्फ इतना ही करने भर से आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिल जाएगा, जिसके बाद न केवल आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याएं तुरंत के तुरंत खत्म हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, बल्कि इस छोटे से उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी की वह कृपा आज आपको मिलेगी, जिसके बाद पूरे साल आपके के ऊपर धन की वर्षा होगी। पूरे साल आपके जीवन में धन का आगमन इस प्रकार से बना रहेगा, जिसके बाद धन संबंधित परेशानियों का सामना आपको पूरे साल नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, यह एक ऐसा उपाय है जो ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन किया जाए तो शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी जी की कृपा एक व्यक्ति पर पूरे साल बनी रहती है। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, बहुत से करोड़पति व्यक्ति इस उपाय को ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पर जरूर करते हैं। दोस्तों, बस आपको भी यह उपाय तंत्र शास्त्र के अनुसार सही मुहूर्त पर विधि विधान से उस प्रकार से करना है जैसा आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। और आप खुद देखेंगे इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा और साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद वरदान प्राप्त होगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिख दें जय मां तुलसी, जय मां लक्ष्मी। मां तुलसी के लिए एक लाइक तो बनता है और मां की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, पंचांग के अनुसार इस साल ज्येष्ठ पूर्णिमा 22 जून 2024 को रहेगी। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा 22 जून को सुबह 7:21 से प्रारंभ होगी और 23 जून को सुबह 6:37 पर समाप्त होगी। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन स्नान दान का शुभ समय सुबह 4:04 से प्रारंभ होगा और सुबह 4:46 पर समाप्त होगा। उदय तिथि को देखते हुए ज्येष्ठ पूर्णिमा 22 जून 2024 को मनाई जाएगी। दोस्तों, तुलसी का पौधा तो प्रत्येक हिंदू घर में होता है, लेकिन बहुत कम लोग तुलसी के संबंध में शास्त्रों में बताए महत्वपूर्ण नियम नहीं जानते। तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, तुलसी को जल कैसे देना चाहिए, तुलसी के पास कौन सी वस्तुएं शुभ होती हैं, आदि कई महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। इसके अलावा अगर आप तुलसी के नीचे यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको मां तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में मां लक्ष्मी जी सदैव ही निवास करती हैं। दोस्तों, तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। यह पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी जी का वास होता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है। लेकिन यदि आप तुलसी को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस एक चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। यह चीज तुलसी को संपूर्ण बनाती है। वेद पुराण में इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। लेकिन इसी के साथ क्या आप जानते हैं कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन तुलसी की पूजा करने से भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी जी अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और आपको आशीर्वाद मिलता है और जीवन में वह खुशियां मिल जाती है जिसके आप हकदार हैं। दोस्तों, भारत ही नहीं बल्कि संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को बहुत ही पवित्र की दृष्टि से देखा जाता है।
अनेक औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी धार्मिक महत्व भी है। अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रयोगों में इसका उपयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान श्री विष्णु जी की पत्नी होने का गौरव मिला है। इसके साथ तुलसी जगत जननी भी है, परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदान में से एक है। तुलसी के पौधा को अमृत रूपी कहा गया है। जहां तुलसी का पौधा लगा होता है वहां ब्रह्मा विष्णु शिव यानी कि त्रिदेव का निवास होता है, और तुलसी की पूजा करने से महापाप भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु जी की पूजा और प्रसाद में तुलसी के पत्ता होना बहुत जरूरी माना जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा अपूर्ण मानी जाती है। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा लगभग होना जरूरी होता है। अगर आपके घर में भी तुलसी है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए, और तुलसी माँ को चुनरी चढ़ाने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है। अक्सर लोग जाने अनजाने में कई गलतियां कर देते हैं। वह तुलसी का पौधा तो लगा लेते लेकिन तुलसी माँ को चुनरी नहीं चढ़ाते, जिसके कारण उन्हें शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती है। माँ के ऊपर जरूर बांधनी चाहिए। तुलसी न केवल एक पौधा है बल्कि यह हमारी माँ के समान है। कई घरों में तुलसी पर चुनरी उड़ाकर रखा जाता है, लेकिन इसका ध्यान कुछ लोग ही रखते हैं। आमतौर पर लोग तुलसी को लाल रंग की चुनरी उड़ाते हैं, लेकिन लाल मंगल का रंग है। तुलसी का रंग का कारक बुध है। बुध और मंगल मित्र नहीं है, इसलिए तुलसी को सफेद चमकीली या रंगीली चुनरी उड़ाना अत्यंत अशुभ होती है। कई लोग यह भी गलतियां कर देते हैं कि तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है, फट जाती है, लेकिन वह फिर पूर्णिमा या फिर अन्य कोई शुभ दिवस पर चुनरी को लोग बदल देते। लेकिन आपको न केवल चुनरी को बदलना चाहिए बल्कि साफ सुथरी चुनरी आपको हमेशा उड़ानी चाहिए, और बिना चुनरी तुलसी मां नाराज हो जाती है और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। दोस्तों, तुलसी में कई दिव्य शक्तियां विराजमान होती हैं। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं उन्हें कभी कष्ट नहीं आते, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, मां की बड़ी प्रसन्नता मिलती है। शालिग्राम और तुलसी के विवाह करने से सारे अभाव या फिर कलह पाप, दुख और रोगनाश दूर हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी के पास यह चीज कभी ना रखें। तुलसी के पास आप शिवलिंग ना रखें और गणेश जी की प्रतिमा ना रखें। शिवलिंग के पास कपड़े कभी ना सुखाएं, क्योंकि आप जब भी सुखाते हैं तो उससे जो पानी गिरता है वह अशुभ होता है, नकारात्मकता फैलता है। तो तुलसी के पास कपड़े भी ना सुखाएं। शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा ना रखें और जूते चप्पल भी ना उतारें। तुलसी के पास सदैव साफ सफाई रखें और तुलसी को शुद्ध पवित्र जल जरूर देना। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही तुलसी को जल दें। दोस्तों, रविवार के दिन भी तुलसी को छूना वर्जित माना गया है। दोस्तों, कोई विशेष मनोकामना है, जीवन में अगर उपलब्धियां नहीं प्राप्त हो रही हैं, जीवन में कोई कष्ट है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी है, तो आपको निश्चित तौर पर ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन तुलसी में आप एक लाल मौली धागा ले लें। लाल मौली धागा में आप 5 हल्दी गांठ बांध लें और अपनी मनोकामना बोलते हुए तुलसी के नीचे आप तुलसी में बांधें और अपनी मनोकामना जरूर बोलें। जो भी मनोकामना हो, नौकरी को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, संतान को लेकर हो, विवाह को लेकर हो, यानी एक लाल मौली धागा लेना है। लाल मौली धागे में 5 हल्दी की गांठ बांधकर और जाकर तुलसी में आपको नीचे बांध देना है। रातों रात करोड़पति बन जाओगे, हर मनोकामना पूरी हो जाए और 1 महीने के अंदर ही आपकी इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी। माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, वैसे तो आप ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन आप एक लाल मौली धागा आप अपनी मनोकामना बोलते हुए ऐसे भी आप बांध सकते हैं। लाल मौली धागा बांधने से विशेष उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है, घर से दुख दर्द तकलीफ और कष्टों का नाश हो जाता है। तो आप माता तुलसी के पास एक लाल मौली धागा जरूर बांधे अपनी मनोकामना बोलते हुए। इससे विशेष लाभ होगा, और साथ ही साथ कोई विशेष मनोकामना, धन प्राप्ति का मनोकामना है, या फिर आप चाहते कि घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे, तो आप लाल मौली धागा नहीं है,
आप तुलसी के नीचे एक लाल चुनरी ही बांध दें। कोशिश करें लाल मौली धागा मिल जाए तो जरूर बांध, नहीं तो आप एक चुनरी जरूर, इससे भी आपको विशेष लाभ हो।